हाय गाइज, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में बुद्धिज्म जो आपका वैदिक पीरियड था उसको डिस्कस किया था हमने, थोड़ा बहुत जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी उसको डिस्कस करने के बाद जैसा कि मैं आपको हर टॉपिक के बाद जो है एक पूरा प्रॉपर एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आता हूं, सो दैट आपको ये नॉलेज हो जाए दैट किस लेवल का आपका एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं। साथ ही गाइज कुछ बच्चों के मैं कमेंट्स देख रहा था, वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे दैट सर जो हैं वो मतलब ऊपर से पढ़ा रहे हैं। तो गाइज ऊपर से पढ़ना या डीप से पढ़ना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप क्या पढ़ते हो। आप कोई भी बुक पढ़ लो, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी बुक पढ़ लो, बस आपकी जो है पढ़ने का तरीका होना चाहिए सही से, आपके जो कंसेप्ट है। बाकी मैं आपको हो सके तो वैदिक पे 4 घंटे का मतलब वीडियो लेक्चर भी दे सकता हूं, लेकिन वो किस काम का जब आपको पता है कि आपको एग्जाम में किस लेवल का पूछा जाता है, आई मीन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही कंटेंट आपके पास लेकर आ रहा हूं। 1 घंटा 2 घंटा वीडियो बनाने का कोई फन नहीं बनता, या कोई मैं आपको ढेर सारी 15 20 25 स्लाइड्स लेकर आपके पास बताऊं तो देन मैं ये बोल दूं कि नहीं मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। ये मैटर नहीं है। मैटर ये है जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं एंड उसी को हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्दर जो रेजिड्यू मटेरियल है उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, बिकॉज जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया हुआ है एग्जाम का, तो यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ गॉसिप्स के आप सर ये कंटेंट पढ़ा रहे हो वो कंटेंट पढ़ा। मैं जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूं आप पढ़िए, अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है इट्स अप टू यू, आप मत पढ़िए, ठीक है। सो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज के वीडियो सेशन पर ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमने वैदिक पीरियड डिस्कस किया था उसमें से ही किस लेवल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चाहे आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, उन सब में किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम जो है अगर हमारे ऐप के साथ आई मीन जो हमारे चैनल है उस पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो वीडियो को जो है वो लाइक करें एंड चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल से आएंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, और हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन रहा आपके लिए आपके स्क्रीन पर। आप बच्चे आंसर नहीं देते हो क्वेश्चंस का, ना ही अपना स्कोर जो है आप कमेंट में लिखते हो दैट आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो गाइज मेक श्योर दैट कि आप अपना स्कोर जो है वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जो है वो आप लिख सको। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आयुर्वेदा जो है हैज इट्स ओरिजिन इन। जो आयुर्वेदा आप आजकल देखते हो वो किस वेद से जो है वो आया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। सो गाइज इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अथर्ववेद। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डीप में जाइए, पढ़ाइए इन कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट में सारे आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। यहां पर सीधा ये आपका टेस्ट काइंड ऑफ है कि किस तरीके से आपका फटक से आंसर आना चाहिए, ठीक है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आपको सब में बढ़ा चुका हूं अच्छे से। आपका यहां पर सिर्फ आंसर, क्वेश्चन आंसर चलना चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्या है, क्विक रीजनिंग के लिए है। बाकी जब हम कभी ऐसे अगला जो सेशन कभी भी लाएंगे उसमें जरूर ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको चारों ऑप्शंस समझाए जाएं, ठीक है। सो यहां पर याद रखिएगा आयुर्वेदा की जो मतलब बुनियाद है या उसकी ओरिजिन जो है वो कहां से हुई है? ऑफ कोर्स जो आपका अथर्ववेद है उससे हुई है गाइस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड, और 2 इंपॉर्टेंट पॉपुलर असेंबलीज कौन सी थी वैदिक पीरियड की? याद होगा आपको, सभा और महासभा, महासभा एंड गणा सभा, सभा एंड समिति, और उर और कुला। तो मैंने आपको इस चीज के बारे में अच्छे से बताया भी था। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज सभा एंड समिति जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर पूछेगा तो। अदरवाइज जो है आपके पास हिस्ट्री इतना वो सब्जेक्ट है कि इसमें पूछने वाला बहुत कुछ है। सो वो किस कंपोनेंट पर फोकस करेगा ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ऋग्वेदिक आर्यंस वर गवर्न्ड बाय अ, इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो कैसे गवर्न थी? क्या ये ट्राइबल रिपब्लिक था, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी वहां पर, मोनारिकल गवर्नमेंट थी, या रूलर ऑफ द एल्डर्स होता था यहाँ पे? तो मैंने आपको बताया था दैट यहाँ पर क्या होता था, बिल्कुल मोनारिकल गवर्नमेंट होती थी, मतलब राजा होता था वहां पर। और कौन सी थी ये? हेरिडिटरी होती थी, हेरिडिटरी, ठीक है। मींस हेरिडिटरी का मतलब है बेटे के बाद
आई मीन बाप के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा जो है वो आगे बढ़ेगा। तो हेरिडिटरी मोनारिकल गवर्नमेंट वहां पर पाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, इन द अर्लियर वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। अब कहता है कि जब वैदिक पीरियड हम पढ़ते हैं उसमें जो पहला वर्ण सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था, क्या वो एजुकेशन पर था, बर्थ पर था, ऑक्यूपेशन पर था या टैलेंट पे था। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वो ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था। ऑक्यूपेशन मतलब देखिए हम कहते हैं कि वी हैव ब्राह्मण्स, ठीक है, वी हैव क्षत्रिय, वी हैव वैश्या, ठीक है, ये जो 3 डिविजन्स हमें मिलती हैं अर्लियर वैदिक पीरियड में, ये थी ऑक्यूपेशन के बेस पर, ठीक है। अगर आप जो है जो काम आपको पसंद है आप वो काम कर जाए, लाइक आजकल है, आजकल भी आपको जो काम, अगर आपको डॉक्टर बनना पसंद है तो आप डॉक्टर बनिए, है ना। अगर आपके पापा डॉक्टर हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर ही जो है बनना पड़ेगा, आप आर्मी में भी जा सकते हो, आप पुलिस में भी जा सकते हो, है ना। सो ऑक्यूपेशन जो आपको पसंद होगा, तो इधर भी जो काम आपको पसंद होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ण सिस्टम मिलेगा। लेकिन लेटर पीरियड में क्या हो गया था, ये स्टैटिक हो गया था, इसमें आप शिफ्ट नहीं मार सकते हो। जैसे अर्लियर में क्या था, पहले क्या होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय भी बन सकता था, क्षत्रिय वैश्य भी बन सकता था, और ये इधर भी जा सकता था, ये इधर भी आ सकता था। लेकिन लेटर पीरियड में हम देखते हैं, लेटर पीरियड में ये फिक्स हो गया था, इनको ब्राह्मण ऑर्डर ने फिक्स कर दिया था कि आप शिफ्ट नहीं मार सकते हो किसी में, ठीक है। इसलिए अर्लियर वैदिक पीरियड में जो भी वर्ण सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था गाइस, याद रखना, ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था, आपको जो काम पसंद है। तो अगर उस टाइम आपको वॉरियर बनना पसंद था तो आप क्षत्रिय कहलाते, अगर आपको जो है टीचिंग का होता तो ऑफ कोर्स आप ब्राह्मण कहलाते। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, द क्रॉप विच वाज नॉट नोन टू वैदिक पीपल इज। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सी क्रॉप जो है वो लोगों को पसंद, आई मीन उसके बारे में नॉलेज नहीं था। क्या बार्ले, व्हीट, राइस और टबैको। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, टबैको। वो लोग टबैको के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल इज नोन एज। जो वेदा आपका रिचुअल के साथ डील करता है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। जो वेदा आपका किसके साथ डील कर रहा है, आपका रिचुअल्स के साथ डील कर रहा है, उसका क्या नाम था, या वो कौन सा था। क्या वो ऋग्वेद था, क्या वो यजुर्वेद था, क्या वो सामवेद था, या वो अथर्ववेद था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर है, आप बिल्कुल सही जवाब है, जो यजुर्वेद के साथ जा रहे हैं वो सही जवाब है इसका। तो मैंने आपको बताया भी था, अच्छे से बताया है, ऋग्वेदा में क्या था, सामवेदा में क्या था, मेलोडीज किस में था, है ना, वैदिक जो भी ये रिचुअल सैक्रिफाइसेस वगैरह थे ये किस में थे। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए एंड उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन सैक्रिफाइसल फॉर्मूला। देखिए सैक्रिफाइसल जो फॉर्मूला था वो कौन से वेदास में था, क्या वो सामवेद में था, ऋग्वेद में था, यजुर्वेद में था या अथर्ववेद में था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, ऑफ कोर्स ये भी मैंने अभी आपको बताया, रिचुअल और सैक्रिफाइसल यजुर्वेद का ही पार्ट थे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे दैट सर मॉडर्न हिस्ट्री कब स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री हमने शूट की हुई है, आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर हो तो आप उस पर प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ही मैं एनिशिएंट हिस्ट्री करवा रहा हूं, फिर मैं मेडिवल करवाऊंगा। और जो आपका आई थिंक 2 वीडियोस रहती हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, एक आपके वर्सिरॉयज के बारे में है या कोई भी मैं चेक करूंगा उसमें, उसके बाद मैं वो खत्म करके जो है आपको दे दूंगा 2 वीडियोस, वो भी आ जाएंगी, आपकी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी आपको शुभम सर करवा रहे हैं, उनसे पढ़िए। बाकी कंपोनेंट भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी हम लोग जल्दी से जल्दी करवाएंगे। गाइज टाइम इतना कम है और सिलेबस थोड़ा वास्ट है, जब हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं तो आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, चीजों को समझते रहिए, कॉल कीजिए हमें, तंग कीजिए हमें कि आपको पढ़ना है। जिस बच्चे को पढ़ना है वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, किसी भी कंपोनेंट को लेकर अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। जीएस में मुझे मैथ साइंस का नहीं पता है, ना ही मुझे पता है कि वो लोग कैसे पढ़ा रहे हैं आपको या जो भी है, बट मैं ये कहता हूं कि मेरे सब्जेक्ट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, ठीक है। जो भी उसकी जरूरत होगी मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि उसकी जरूरत पूरी हो और वो एग्जाम में किसी भी प्रकार से पीछे ना रहे, हर चीज में उसकी हेल्प हो। मेरा यही आपको इस मैसेज है, तो प्लीज फॉलो अप कर दीजिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फॉर्मूला ऑफ गायत्री मंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, किस वेद में गायत्री मंत्र का जो है आपको जो है ट्रेसेस या कह सकते हो आपकी वो वहां से आया हुआ है। योर ऑप्शन इज ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, कठोपनिषद या अतरीय ब्रह्मणा। ठीक है, तो आपने इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं दैट ऋग्वेद। मैंने आपको फर्स्ट डे जब ऋग्वेद के बारे में बताया था उसी टाइम मैंने बताया था कि गायत्री मंत्र भी इसी में से आया हुआ है। अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से मंडला में है वो, कौन से मंडला का पार्ट है वो। ठीक है, क्या वो 10th का है, 8th का है, किसका पार्ट है वो, कौन से मंडला में आता है। ठीक है, कभी कभी मंडला के बारे में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द ओनली वेदा टू हैव बीन रेंडर्ड म्यूजिकली इज। कौन से वेदा में म्यूजिकली आपको ट्रेसेस मिलते हैं, या जो जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, ये जो आप सारे गामा पा सुनते हो ये सारा उसी में से ओरिजिनेट हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, देखिए ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। तो आपने थोड़े पहले अथर्ववेद के बारे में पढ़ा, यजुर्वेद भी पढ़ा, ऋग्वेद भी पढ़ा, तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें से, बिल्कुल सामवेदा जो है इसमें से आंसर निकल कर आएगा। सामवेद में जो भी वेद है वो हमें बताता है म्यूजिक के बारे में, आप अगर सीखना चाहो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वैदिक डिटी इंद्र वाज द गॉड ऑफ। आपको वैदिक पीरियड में इंद्र का कंसेप्ट मिलता है और मैंने उस टाइम आपको बताया भी था, पुरंदर का नाम मैंने बताया था आपको कि इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं या डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स भी कहते हैं, या उसको और क्या कहते हैं, और किसका कहते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में तो आपको पता है इंद्र देवता, बारिश हो रही है, कौन बारिश करवा रहा है, इंद्र देवता बारिश करवा रहे हैं। ठीक है, तो फायर है, रेन एंड थंडर है, ठीक है, इटर्निटी है या विंड है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर। साथ ही साथ इनको पुरंदर भी कहा जाता है और डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट भी इनको कहा जाता था। गाइस ये याद रखिएगा इनके बारे में अगर पेपर, क्योंकि जेकेएसएसबी के पुराने पेपर अगर आप उठा के देख लो, बिकॉज अब इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री इसमें डालना स्टार्ट किया है। पहले जो एग्जाम जेकेएसएसबी कंडक्ट करती थी उसमें सेम यही सिलेबस होता था और उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि इंद्र का दूसरा नाम क्या था, या ये जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि बताइए वैदिक इंद्र जो है वो कौन से गॉड थे, है ना, ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्य सोसाइटी इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट। याद है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दैट ह्यूमन लाइफ को अकॉर्डिंग टू वेदा डिफाइन किया गया है अलग अलग स्पेयर के अंदर। तो वो कौन कौन से स्पेयर है, क्या उसको पहले ब्रह्मचार्य करना चाहिए, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वनप्रस्था, फिर संन्यास लेना चाहिए, या फिर उसको गृहस्थाश्रम पहले करना चाहिए। मतलब देखो ब्रह्मचार्य का मतलब होता है पहले उसको सब कुछ त्यागना है, फिर गृहस्थाश्रम मतलब घर बसाना है, फिर उसको वन चले जाना है और संन्यास ले लेना है। या गृहस्थाश्रम है, ब्रह्मचार्य है, वनप्रस्था है, या संन्यासा है। ब्रह्मचार्य, वनप्रस्था, संन्यासा, गृहस्थाश्रम है, या गृहस्था है, संन्यासा है, या वनप्रस्था है, या ब्रह्मचार्य। तो देखिए सबसे पहले इंसान को फॉलो करना है चाहिए ब्रह्मचार्य। ठीक है, ब्रह्मचार्य की एज होती है, ब्रह्मचार्य के बाद जो है उसको गृहस्थाश्रम मतलब घर जो है शादी वादी करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब उसकी शादी वादी हो गई, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी खत्म करनी चाहिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके इंसान को वन प्रस्थित करना चाहिए। वन प्रस्थित का मतलब होता है कि जंगल में चले जाओ, आप सब कुछ त्याग दो एंड देन उसके बाद आप संन्यास ले लो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन लाइफ को अकॉर्डिंग टू वेदा जो है और इन सोसाइटी में लोगों को जो है वो इस तरीके से बांटा गया था। अगर आप रामायण देख लो, महाभारत देख लो, तो उसमें जो भी राजा होता था, ठीक है, वो सब कुछ जिम्मेवारियां खत्म करने के बाद, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद वो संन्यास ले लेते थे। ठीक है, संन्यास लेना मतलब सब कुछ त्याग देना, मोह माया जिसको आप बोलते हो त्याग देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ए ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कोशिश कर रहा हूं मैं स्क्रीन से बाहर ही रहूं ताकि आपको जो है क्वेश्चन साफ तरीके से दिखे। एंड कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें राइटिंग करनी होती है, तो हाँ वो लिख सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में किस गॉड को जो है एनिमल, गॉड ऑफ एनिमल कहा गया है। इंद्र को नहीं, याद होगा आपको, डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉरेस्ट, वॉर गॉड होते थे ये, रुद्र, विष्णु या प्रजापति। तो गाइज याद रखिएगा रुद्र इज कंसिडर एज द गॉड ऑफ एनिमल्स। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस एज द फर्स्ट डिटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि किस गॉड की जो मतलब जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो गई थी। क्या वो वरुणा थे, अग्नि थे, विष्णु थे या आपके रुद्र थे। तो याद रखिएगा अर्ली वैदिक पीरियड में वरुणा, अग्नि एंड इंद्र 3 गॉड होते थे, लेकिन आगे जाकर वरुणा लेटर वैदिक पीरियड में जो है वरुणा अपनी एसेंस जो है वो खो देते हैं। ही इज नो मोर एज ए जो है गॉड इन लोग जो है इनको अब गॉड के नाम से नहीं देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द स्टैपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वॉज, देखिए आपको पता होना चाहिए, देखिए जो स्टैपल डाइट क्या थी लोगों की, जो वैदिक आर्यन के लोग थे ज्यादातर क्या खाते थे, बार्ले एंड राइस खाते थे, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, राइस एंड पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान जो थे वो माखन के बहुत बड़े शौकीन थे, ठीक है। तो काफी अच्छी बॉडी भी लोगों की होती थी। तो बेसिकली दे आर फॉन्ड ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। वो मिल्क और उसके बनाए गए प्रोडक्ट के जो है मतलब उनकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होता था गाइस, ये इनकी स्टैपल डाइट थी, हर कोई इसको खाता था। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं दैट इस टाइम पर जो आपकी मतलब करेंसी भी होती थी, जो पावर होती थी वो थी एनिमल्स को रखना। लोग गाय रखते थे, जिसके पास सबसे ज्यादा, किसी भी राजा के पास सबसे ज्यादा गाय ही उसकी जो है पावर कहलाती थी, इकोनॉमिक पावर जो है वो कहलाती थी, बिकॉज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मनी, ठीक है। पैसा यहाँ पर नहीं मैटर करता था इन लोगों के लिए, इनके लिए सबसे बड़ी चीज ही थी क्या, इनके जो गाय होती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछ रहा है, डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन इन द, किस में मेंशन किया गया है जो इंसान के 4 मतलब वर्णा है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो 4 वर्णा है ये किस में मेंशन किए गए हैं। यजुर्वेद में, पुरुषुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, उपनिषद में है, या जिसको उपनिषद कहते हैं, एंड सतापंथ ब्राह्मणा में है ये। तो गाइज याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज पुरुषुक्ता ऑफ ऋग्वेदा जो है इसमें मेंशन है 4 वर्णास के बारे में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से जो मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं या 30 क्वेश्चन करवा रहा हूं, हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे एंशिएंट हिस्ट्री में से, मेडिवल में से भी रहेंगे। मेजर फोकस जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे ही रहता है, लेकिन क्या पता जिस भी लेवल का वो एग्जाम पेपर डाले, आपको तो हर चीज पढ़नी है। तो आपको देखिए एक ही टॉपिक के 20-20, 30-30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सो दैट आपको ये ना लगे कि हमें कुछ पढ़ा नहीं है। Who compiled the tales of the पंचतत्रा, किसने लिखे थे पंचतत्रा की कहानी, वाल्मीकि ने लिखी है, वेद व्यास ने लिखी है, विष्णु शर्मा ने या तुलसीदास ने। तो याद रखिएगा किसने लिखी है पंचतत्रा। तो द पंचतत्रा जो है उसको लिखने वाले कौन थे ये याद रखिएगा, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, विष्णु शर्मा। कहीं विष्णु शर्मा लिखा होता है, कहीं विष्णु गुप्ता लिखा होता है, तो विष्णु याद रखिएगा, चाहे शर्मा हो चाहे गुप्ता हो ये मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो विष्णु शर्मा जो है इसके राइट आंसर है, या ऑब्लिक करके मैं यहां पर गुप्ता भी लिख देता हूं, ठीक है। तो जो भी होगा आपके हवाले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज जो उपनिषद है और द क्या है वो ग्रेट इपिक्स है, स्टोरी बुक्स है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है या लॉ बुक्स है। तो आपको पता होना चाहिए उपनिषद जो है बेसिकली वो है क्या हमारे लिए। तो उपनिषद जो है बेसिकली ये हमें बताते हैं, मैंने आपको टीचिंग में भी करवाया था, जब मैं वीडियो पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि उपनिषद पढ़कर आपको पता चलेगा कि हिंदू फिलोसफी क्या है, हिंदुइज्म क्या कहने की बात करता है, या किस चीज़ के ऊपर जो है आपकी हिंदू फिलोसफी टिकी हुई है, हिंदुइज्म कैसे बना है, क्या चीज़ है उसके अंदर, आप इसको पढ़ने के बाद जो है वो पता कर सकते हो। आगे अगर हम बड़े क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ, जब जो आर्यंस आए थे, वैदिक आर्यन जो आए थे, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहा जाता है जिन्होंने खत्म किया था, वो सबसे पहले इंडिया आए थे। तो कहां पर सेटल हुए थे, क्या वो सेंट्रल इंडिया में हुए थे, गैंगेटिक द्वाब में हुए थे, सप्ता सिंधु एरिया में हुए थे, या कश्मीर एंड पंजाब में। तो गाइज आपको याद होगा सप्ता सिंधु, मैंने बताया भी था आपको, तो सप्ता सिंधु इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा है तो जाकर एक बार वीडियो फिर देख लेना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाई हुई है वैदिक की, उसमें से आपको निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द, पहले जो लोग जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था वो कौन थे, क्या वो आर्यंस थे, ग्रीक्स थे, पर्शियंस थे, अरब थे। तो आपको पता है सबसे पहले आर्यंस आए हैं, देन आपके ग्रीक्स हैं,
देन उसके बाद पर्शियंस हैं, एंड फिर आते हैं आपके अरब के लोग, ठीक है। सो इस तरीके से ये हायरार्की है 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, नंबर 5 पर आते हैं ब्रिटिशर्स। तो देखिए किस तरीके से इंडिया के ऊपर बाहर से जो है वो अटैक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, दिस वैदिक गॉड वॉज द ब्रेकर ऑफ द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो द वॉर गॉड। कौन था? ये तो मैंने आपको बताया हुआ, अभी थोड़ी देर पहले 3-4 बार मैं इसको पढ़ा चुका हूं। तो इसको बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए इज इंद्र, यम, मारुत और वरुणा। तो गाइज याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इनको कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर या फोर्ट डिस्ट्रॉय। सो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था, एंड आई होप कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक हुए हों। अगर नहीं है तो अपने स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कि अगर हमको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो डेफिनेटली वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करे, सर को बता दे, सर मुझे बता देंगे, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसको आंसर करने की। बाकी वो लोग जो बाकी आकर फालतू के कमेंट करते हैं दैट कम पढ़ाया जा रहा है, ये आ जा रहा है या कुछ और चीज़ें हैं, तो आप आए और हमारा पेड कोर्स लें जहां पर मेरी लाइव वीडियो क्लास होगी। वहां पर आकर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में स्टडी क्या होती है, ठीक है। अगर आप लोग जो हैं आपको ज़्यादा ही है कि आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आइए आप पेड कोर्स लीजिए, एंड पेड कोर्स में फिर हम सामने से सामने बात करेंगे, या ऑफलाइन आके बात कीजिए। हमारे पास ऑफलाइन बच्चे भी पढ़ रहे हैं जहां 1 से 1.5 घंटा क्लास चलती है एनिशेंट हिस्ट्री की। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स हम लोग डिटेल में ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर विजिट करें एक बार, एंड वहाँ ऑफ कोर्स आकर जो है जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आकर सॉल्व हम वहाँ पर करेंगे। सो गाइज बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। टाइम बहुत कम है, कोशिश हम लोग पूरी करेंगे आपके सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर अप करने की, जल्दी से जल्दी कंपाइल करने की, और आप तक जो है सारा तरीके से आप परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए। यही हम लोग सोचकर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर हमें ऐसा नहीं करना होता तो हम मेन फोकस अपने ऐप पर या अपने ऑफलाइन पर ही कर रहे होते, लेकिन मुझे बाकियों का पता नहीं, बट मैं पर्सनली ये चीज़ कह रहा हूँ कि मुझे सबकी टेंशन है। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग एंड तक लाता रहूँगा जब तक एग्जाम नहीं होता आपका, स्पेशली फॉर माय कंपोनेंट, ठीक है। मुझे बाकियों का नहीं है कि वो आपको क्या करवा रहे हैं, मुझे अपने कंपोनेंट से मतलब है। मैं अपने कंपोनेंट में आपको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन देखना चाहता हूँ कि आप बोलो कि नहीं सर ने जो पढ़ाया था वो सब आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए मैं अपने बिजी शेड्यूल में से जो है आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग मेरे बारे में मुझे सीधा उल्टा जो भी लिखो कमेंट में, बिकॉज इंडिया में एक ही चीज़ सबके पास है, वो है फ्रीडम ऑफ जो आप बोलते हो या जो आप करना चाहते हो, जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसकी। तो मैं किसी को कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं ऊपर वाले की नज़र में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं लॉयल हूँ उस ऊपर वाले के लिए, मुझे अपनी लॉयल्टी उसको दिखानी है, ना कि तुम लोगों को। बाकी जिसको कदर है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं कदर है देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेज जहाँ से आप पढ़ सकते हो, आप अच्छे से अच्छी क्लास जो है वो ले सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। एक छोटा सा मैसेज था मेरा आप लोगों के लिए। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, एंड और भी चीज़ें मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेने आने वाला हूं। मैं आपको बहुत ये MCQs सिर्फ अभी आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, मैं आपको इससे भी ज़्यादा MCQs करवाऊंगा एंड तक जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है। सो फॉर दैट उसके लिए आपको जुड़े रहना है जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। एंड अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। एग्जाम जब होना होगा, एग्जाम होकर रहेगा, उसको ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं। बस हम ये कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। सो चलिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड गुड बाय।